हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री वेद व्यास प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो सबसे पहले स्टॉक एट द एंड 60,000, डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट्स बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 400, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15% per annum is unpaid for the last 6 months, allow 8% interest on capital and charge 900 as interest on drawings। तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये एडजस्टमेंट देखते हैं, स्टॉक एट एंड। तो हमें ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ये एडजस्टमेंट है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं। ये एडजस्टमेंट जो बाहर वाली आइटम्स हैं वो 2 बार आएंगी, जो अंदर वाली हैं वो 1 बार आएगी। तो अब इसको 2 बार हम दिखाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक बार तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी बार यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डेप्रिशिएट फिक्स्ड एसेट बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिक्स्ड एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, वैसे तो इसकी वैल्यू 3 लाख दे रखी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5 लाख। तो डेप्रिसिएशन हमने 5 लाख पे लगाना है, तो बाहर दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब 5 लाख का 10% 50,000, ठीक है। दूसरी बार यहाँ आ जाएगा जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं 5 लाख, सॉरी जो वैल्यू लेनी है आपने, डेप्रिसिएशन तो 5 लाख पे लगाना है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो बुक वैल्यू है, ये लेनी है आपने, ठीक है। तो इसमें से हम लेस करेंगे 3 लाख। 3 लाख में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे 50,000 जो हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाई है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2,50,000, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाई थी 5 लाख का 10% 50,000। उसके बाद कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 400। कमीशन अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो ये करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो हम कमीशन देखेंगे अंदर, तो ये हमें कमीशन दे रखी है 1,000 की, ठीक है। तो इनकम आपकी P&L में आएगी बाय कमीशन 1,000 एंड एक्रूड कमीशन हमें इससे बोलेंगे, ठीक है। तो ये 400 रुपये जो है एक्रूड कमीशन के हैं, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है। और दूसरी बार ये यहाँ आ जाएगी एक्रूड कमीशन, क्योंकि ये हमें प्राप्त होगी फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब हम रेंट देखेंगे, रिसीव्ड जहाँ पे आ गया वो हमारी इनकम होगी। जैसे कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, रेंट रिसीव्ड है, तो ये क्रेडिट साइड में मिलेगा 13,000। ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड है तो ये क्रेडिट साइड में मिलेगी 13,000। तो यहाँ रेंट आ जाएगा 13,000। अब क्योंकि ये रिसीव्ड इन एडवांस है तो इसको क्या कर देंगे लेस, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, फिर आ गया 12,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। फिर है नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15% पर एनम इज़ अनपेड फॉर द लास्ट 6 मंथ।
कि बैंक लोन का 15% इंटरेस्ट जो है वो पिछले 6 महीने से पे नहीं किया गया। तो अब हम बैंक लोन देखते हैं। तो ये बैंक लोन है 20,000 का, ठीक है। इसका इंटरेस्ट भी दे रखा है 1,500 रुपये, और ये कह रहा है 6 महीने का अनपेड है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। तो 15% 6 मंथ्स का निकालेंगे हम। तो 6 मंथ्स का 1,500 रुपये आएगा, ठीक है। तो 1,500 रुपये पेड है, अंदर दे रखा है हमें, ये तो पेड है और ये क्या है, अनपेड, ठीक है। तो अब हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे देखेंगे इसकी। यहाँ दिखाएंगे हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो बैंक लोन का इंटरेस्ट जो पेड है, जो ये पेड है, जो अंदर दे रखा है 1,500 रुपये, ये पेड है। और जो पे नहीं किया वो कितना है, जो हमने अभी निकाला है 6 महीने का। ये जो 6 महीने का हमने निकाला है अनपेड है, या आउटस्टैंडिंग इसको कह सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। दूसरी बात, ये कहाँ आएगा, यहाँ बैंक लोन आएगा 20,000 का, इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये, जो 6 महीने का अनपेड है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, और यहाँ इंटरेस्ट जो हमें अंदर दे रखी है वो पेड है, उसमें भी ऐड हो जाएगा। फिर अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है 8%। अब कैपिटल कितनी है हमारी, 2.5 लाख की, इस पे इंटरेस्ट लगाना है 8%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2.5 लाख का 8%, 20,000। तो ये 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, एक बार तो P&L की डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी बार कैपिटल में जो है यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऐड, ठीक है। यहाँ हम कैपिटल दिखाएंगे 2,50,000, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। उसके बाद चार्ज 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर 900 रुपये इंटरेस्ट लगाना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है हमारी, इनकम, बिजनेस की इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ड्राइंग लेस होती है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, लेस। तो ड्राइंग कितनी है हमारी, हम देख लेते हैं। ड्राइंग कितनी है हमारी, 15,000। 15,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 800 रुपये का क्या है ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 900 रुपये का इंटरेस्ट है। तो ये 15,900 रुपये हम यहाँ प्रॉफिट ऐड करने के बाद लेस करेंगे, ठीक है। तो 15,000 की ड्राइंग है, 15,900 रुपये, ठीक है। तो एक बार तो हमने यहाँ P&L की क्रेडिट में दिखाया, और दूसरी बार कैपिटल में से क्या करी, लेस। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, जो जो हमारे हो चुके हैं हम उन पे एक बार टिक मार्क कर देते हैं। जैसे फिक्स एसेट का हमारा हो गया, तो हम ये फिक्स एसेट पे टिक मार्क कर देंगे। ड्राइंग का हो गया, कैपिटल का हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, इन सब पे हम टिक मार्क कर देंगे। ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड हो गया, और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो ये रेंट है ये हो गया, और हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। तो इन पे हम टिक मार्क कर देंगे, साथ साथ ही कर देंगे। जैसे जैसे आप करते जा रहे हो एडजस्टमेंट, वैसे वैसे इन पे टिक मार्क कर दो। बस हम स्टार्टिंग से देखेंगे। हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखेंगे क्वेश्चन में। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, कितने का है, 5500 का। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 36,000 का, ठीक है। 55,000 का, तो ये क्या है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 36,000। तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखाएंगे यहाँ पे 36,000। उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस। तो परचेजेस हमारी है 275 की,
परचेज रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड, बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो परचेज रिटर्न। बिजनेस के अंदर रिटर्न हो के आ रहा है तो वो सेल रिटर्न। तो 275 में से परचेजेस लेस करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। तो परचेज रिटर्न कितने की थी हमारी, ये थी हमारी 9,000 की। परचेज रिटर्न कितने की थी, 9,000 की, ठीक है। तो ये हम लेस करके लिख देंगे 266। इसी तरह यहाँ पे हम सेल्स लिख लेंगे। सेल्स है हमारी 520, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ये है 15,000 की, तो ये आ जाएगा आपका 5,05,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, कैरेज, फिर है वेजेस एंड सैलरी। तो कैरेज और वेजेस एंड सैलरी ये भी ट्रेडिंग में आ जाएंगे। कैरेज, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी ये हमारे 58,600 के, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ठीक है, 2200 के। उसके बाद रेंट तो रेंट हमारा हो चुका है। इंश्योरेंस हम लिख देंगे यहाँ पे, टू इंश्योरेंस 2,000, ठीक है। उसके बाद ऑडिट फीस 1,200, ठीक है, ऑडिट फीस 1,200। फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है, डेटर्स यहाँ आ जाएंगे। डेटर्स हमारे हैं 1,10,000 के और क्रेडिटर्स हमारे हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे 62,100 के। फिर है BR और BP, BR है हमारा 3,300 का और BP है हमारा 2,200 का, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 5,500 के, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5,500। उसके बाद कमीशन हो चुका है हमारा, हमने कमीशन देखो हमने टिक कर रखा है, इसको नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया। फिर कैश इन हैंड 12,800, कैश एट बैंक 26,800, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड 12,800, कैश एट बैंक 26,800। इसके बाद बैंक लोन देखो हमने टिक मार्क कर रखा है, बैंक लोन हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, फिक्स एसेट, ये सारी आइटम्स हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। बस अब हम लास्ट स्टेज पे हैं, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रॉफिट। या तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, और क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा आता है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 1,92,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड का टोटल 5,65 आ जाएगा। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे आ जाएगा, ठीक है, 1,92,000। फिर हम इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल अगर डेबिट से ज़्यादा आता है तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा आपका। तो इस साइड से, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट आया है हमारा 1,22,400, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 3,92,400। 3,92,400 में से अब हम ये 15,900 जो है
लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 376,500। ठीक है, तो अब इन दोनों साइड्स का टोटल अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस साइड का टोटल आपका आ रहा है 4,63,300, इस साइड का भी आ रहा है 4,63,300। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। अब आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसको पूछ लेना है, या पहले आपने एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखना है अच्छे से, फिर ये क्वेश्चन का देखना है और फिर क्वेश्चन करना है।